नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। में हूं पिनास त्यागी। सोमनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी ने ओंकार जाप किया तो उसका नाद कहां तक पहुंचा? पूरे गुजरात तक, महाराष्ट्र तक या पश्चिम बंगाल और असम तक? सोमनाथ के बहाने नरेंद्र मोदी सनातन का स्वाभिमान जगाने निकले हैं। 1000 साल का इतिहास मोदी के पीछे है, 1000 साल का हिंदू स्वाभिमान नरेंद्र मोदी के आगे है। मोदी पीछे का बता रहे हैं और आगे का रास्ता भी दिखा रहे हैं। सोमनाथ पर 1000 साल का गर्व, हिंदू स्वाभिमान का महापर्व। मोदी ने यह शुरू क्यों किया है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सोमनाथ मंदिर का 1000 साल पुराना रहस्य खुलने लगा है। नरेंद्र मोदी सोमनाथ के रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। जैसे जैसे सोमनाथ का रहस्य खुल रहा है, गजनी के महमूद को चाहने वाले हैरान परेशान हैं। नरेंद्र मोदी उन रहस्यों को खोल रहे हैं जिनको बड़े ही जतन से दबा दिया गया था और उनके ऊपर सेकुलरिज्म का मुलम्मा चढ़ा दिया गया था। नरेंद्र मोदी इतिहास की उस धूल को साफ कर रहे हैं जो सनातन के स्वाभिमान के ऊपर चढ़ा दी गई थी। नरेंद्र मोदी सोमनाथ से सनातन का शौर्य दुनिया को दिखा रहे हैं। मोदी ने इसे नाम दिया है स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ से नरेंद्र मोदी ने हिंदू जागरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। यह अभियान पश्चिम से पूरब को और उत्तर से दक्षिण को जोड़ रहा है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, आगे बंगाल का चुनाव है। सोमनाथ में सबको जोड़ने की चमत्कारी शक्ति है। हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर कई भव्य मंदिर हैं, कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन सोमनाथ जैसी गाथा किसी दूसरे मंदिर की नहीं है। सोमनाथ जैसा संघर्ष किसी दूसरे मंदिर ने नहीं देखा और काल के कपाल पर विध्वंस को मिटाकर नव निर्माण करने की जो शक्ति सोमनाथ में है, वो भी किसी दूसरे मंदिर की नहीं है। सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है सोमनाथ का ये मंदिर। लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे निशाना बनाया क्योंकि उनका उद्देश्य था विध्वंस। लेकिन आपको बता दें, सोमनाथ की गाथा जो है वो विध्वंस की गाथा नहीं है, वो 1000 साल से चले आ रहे करोड़ों लोगों के स्वाभिमान की गाथा है। उस स्वाभिमान की जिसने इसे पुनरुत्थान का एक प्रतीक बनाया। जितनी बार ये टूटा उतनी बार उसी अदम्य साहस की बदौलत सोमनाथ मंदिर को दोबारा खड़ा किया गया और आज ये पिछले 1000 सालों से उसी स्वाभिमान का प्रतीक बना हुआ है। सोमनाथ का ये मंदिर वो मंदिर है जिस पर अकेले महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब जैसे क्रूर इस्लामिक लुटेरों और बादशाहों ने सोमनाथ मंदिर को 7 बार तोड़ा, 7 बार इसे लूटा और 7 बार फिर से इसे बनाया गया। और जब जब सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, यह पहले से भी ज्यादा वैभवशाली बना। सोमनाथ के शिखर पर फहराता यह ध्वज हिंदुओं के पुनरुत्थान का प्रमाण है। और सोमनाथ के म्यूजियम में रखे ये पत्थर हिंदुओं के संघर्ष और स्वाभिमान की गाथा को समेटे हुए हैं। सोमनाथ मंदिर ने इतिहास को झुकते देखा है। सनातन को मिटाने की तमन्ना रखने वाले खुद मिट गए।
सोमनाथ को तोड़ा गया, बार बार खंडहर बना दिया गया, लेकिन शाश्वत सनातन सोमनाथ को कोई नहीं मिटा पाया। कभी कोई हामिर सिंह गोहिल, कभी कोई बेगड़ा भील प्रतिरोध के लिए उठ खड़ा हुआ, तो कभी भीमदेव सोलंकी, कभी राजा भोज, कभी अहिल्याबाई होलकर, तो कभी सरदार पटेल पुनर्निर्माण के लिए आगे आए। नरेंद्र मोदी स्वाभिमान पर्व के बहाने सभी रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। मध्यकालीन युग में सोमनाथ मंदिर पर कई बार अटैक हुए। 15वीं शताब्दी में मुजफ्फर खान ने जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, तब वेगड़ा भील ने, जिसकी प्रतिमा आज यहाँ बनी हुई है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका मुकाबला किया और आखिरी दम तक लड़ते लड़ते इस मंदिर की रक्षा के लिए वो शहीद हो गया। आप आज जो देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर, यहाँ पे विशाल भव्य मंदिर खड़ा हुआ, ये ऐसे कई शहीदों की कुर्बानी का प्रतीक है और उनका परिणाम है। जैसे यहाँ पे ये समाधि बनी हुई देख रहे हैं, ये हामिर सिंह गोहिल की समाधि है। बताया जाता है कि हामिर सिंह गोहिल वो पहला योद्धा था जब 1000 साल पहले, आज जो हम स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं, 1000 साल पहले, उसी से ठीक 1000 साल पहले जब मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था, तब हामिर सिंह गोहिल की शादी को मात्र 1 दिन हुआ था और वो अपनी पत्नी को घर पे छोड़ करके यहाँ इस मंदिर की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वो यहाँ युद्ध में उतर गया। आप देख सकते हैं सामने उसकी विशाल भव्य प्रतिमा, जो कि मंदिर के ठीक सामने बनवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने उस वीर को सच्चा सम्मान देने के लिए उसकी ये विशाल भव्य प्रतिमा जो है ठीक मंदिर के सामने बनाई, क्योंकि आपको बता दें कि इसके बलिदान को आज भी यहाँ के लोग, सोमनाथ के लोग याद करते हैं। और ये मंदिर जो है, एक तरह से कहते हैं कि इस जैसे कई वीरों का, उनके बलिदानों का ऋणी है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ उसकी जो है समाधि भी बनाई हुई है। और हमने देखा है पास में कई बार जब मोदी यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, तब वो इस समाधि पर भी माथा टेकना नहीं भूलते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर, जहां सागर की लहरें देव पाटन की चमकीली रेत को छूती हैं, वहीं स्थित है सोमनाथ। आज हम सोमनाथ का जो मंदिर देखते हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की संकल्प शक्ति का परिणाम है। इसे बनाने का तरीका महात्मा गांधी ने सुझाया था और इस मंदिर में पहली पूजा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सोमनाथ केवल एक ज्योतिर्लिंग मंदिर नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का, भारत के वैभव का भी प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर का यह ढांचा 75 साल पुराना है, लेकिन सोमनाथ का इतिहास शाश्वत है। सोमनाथ मंदिर देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना गया है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। पुराणों में वर्णित ये मंदिर अपनी भव्यता और चमत्कारिक वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में विख्यात था। सोमनाथ की अपार धन संपदा और ख्याति ही इस पर संकट की वजह बनी। गुजरात के वेरावल बंदरगाह के पास बने इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत तहरीके हिंद में इसके ऐश्वर्य का वर्णन किया था। प्राचीन काल में यह मंदिर वास्तुकला का एक अजूबा था। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग चुंबकीय शक्ति के सहारे हवा में तैरता था। सोमनाथ की इसी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर मूर्ति भंजक मुस्लिम शासकों और लुटेरों ने इस पर बार बार हमला किया। महमूद गजनवी ने इस पर 17 बार हमला किया, वो 16 बार नाकाम रहा। ईस्वी सन 1026 में, यानी आज से 1000 साल पहले, भारत पर 17वीं चढ़ाई में महमूद गजनवी सोमनाथ तक पहुंचने में सफल हो गया और उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मात देने वाले चमत्कारिक शिवलिंग को खंड खंड कर दिया। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर से करीब 6 टन सोना लूटा। गजनवी ने जिस शिवलिंग को तोड़ा था, उसके टुकड़ों को हिंदू धर्म के महान संतों और आध्यात्मिक संरक्षकों ने छिपा कर रख दिया। बाद में जब वैज्ञानिकों ने इन टुकड़ों का लैब टेस्ट किया, तो पता चला कि सोमनाथ शिवलिंग के केंद्र में एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र था, जो सामान्य नहीं था। इस शिवलिंग की रचना कैसे की गई, ये आज भी रहस्य बना हुआ है।
अब्राहम इराली की किताब द एज ऑफ रॉथ के मुताबिक भारत के हिंदू मंदिरों में अपार धन हुआ करता था। ऐसे में मंदिरों का विध्वंस करना महमूद गजनवी में एक और जहां धार्मिक जोश भरता था, तो दूसरी ओर अपार दौलत भी मिलती। कई बार तो इतना बड़ा खजाना मिल जाता जिसकी उसने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की थी। मुस्लिम मुगल सोमनाथ को तोड़ते रहे, हिंदू फिर से बनाते रहे। यह पूरा इतिहास पत्थरों में दर्ज है, जैसे सोमनाथ मंदिर आर्किटेक्चर म्यूजियम में देखा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं अवशेष, ये 1026 के उस समय के अवशेष हैं जब मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था सोमनाथ मंदिर पे, और कई बार अटैक किया। उस समय भीमदेव सोलंकी राज कर रहे थे सोमनाथ पे, और आप देख सकते हैं कि एक वैविध्यपूर्ण मंदिर जो है, एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। वो सोमनाथ का स्वर्ण काल था, और किस तरह से उसे खंडित किया गया। जब ये सोमनाथ का जीर्णोद्धार हो रहा था मॉडर्न टाइम्स में, तब ये जो अवशेष हैं ये खुदाई के दौरान मिले, और अलग अलग समय के अवशेष जो मिले। उसके बाद 1169 में उनके वंशज कुमारपाल सोलंकी जब राज करने आए, तब उन्होंने दोबारा जीर्णोद्धार किया इसी सोमनाथ मंदिर का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मंदिर को और ज़्यादा जो है ऑर्नामेंटल तरीके से डिज़ाइन किया गया, और भी ज़्यादा भव्य स्वरूप इसे दिया गया। ये कुमारपाल सोलंकी के समय का जो मंदिर था उसके अवशेष हैं, और 1169 में ये निर्माण किया गया था इसका दोबारा, जिसे बाद में फिर अटैक करके तोड़ दिया गया। तो कई बार इस पे अटैक हुआ और कई बार इसका पुनरुत्थान हुआ। इसकी पूरी कहानी यहाँ इस म्यूजियम में दर्ज है। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को गजनी के महमूद गजनवी ने तोड़ा। 1311 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर मलिक काफूर ने तोड़ा। 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सोमनाथ पर हमला किया। 1395 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के जफर खान ने सोमनाथ मंदिर पर धावा बोला। 1451 में महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, और 17वीं सदी के आखिरी सालों में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर तोड़वाया। आदि अनंत शिव स्वयं सृष्टि के संहारक हैं। उनका संहार कोई नहीं कर सकता। जितने विधर्मियों ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, उससे ज्यादा हिंदुओं ने मंदिर को फिर से बनाने में अपनी ताकत झोंक दी। सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भोष्मान भवद्भाय नमः। ओम स्वस्ति न। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सबसे पहले गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ने किया। मंदिर दोबारा टूटा तो मालवा के परमार राजा भोज ने सोमनाथ मंदिर को बनवाया। सोलंकी राजा कुमारपाल ने 12वीं सदी में इसे फिर से बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के विध्वंस के बाद भीम द्वितीय ने इसे फिर से बनवाया। सल्तनत काल में चुड़ासमा राजघराने के महिपाल प्रथम ने पुनर्निर्माण करवाया। औरंगजेब के विध्वंस के बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर बनवाया। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ, तब सोमनाथ मंदिर खंडहर बना हुआ था। सोमनाथ के अंदर की ये तस्वीरें पुनर्निर्माण से पहले की हैं। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ना चाहते हुए भी सरदार पटेल ने हिंदुओं से चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर को बनवाया, और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करके मंदिर को हिंदुओं के लिए खोल दिया। इतिहास गवाह है। इन अवशेषों को यदि देखें तो वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि जितनी बार सोमनाथ का विध्वंस हुआ, विनाश हुआ इस मंदिर का, इसका पुनरुत्थान उससे भी ज़्यादा भव्य तरीके से हुआ। यहाँ इन अवशेषों को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इस अवशेष में वो मंडप देखने को मिलेगा जो 1216 में भीमदेव द्वितीय ने बनवाया था। भीमदेव द्वितीय ने जब मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया
जब इसका जीर्णोद्धार हुआ तब ये मेघनाद मंडप यहाँ पे बनाए गए। बताया जाता है कि ये इतने भव्य और विशाल मंडप थे कि जब इसमें कोई नाद होता था, मान लीजिए हर हर महादेव का नाद हो या ओमकार का नाद हो, तो इतना भव्य होता था, इतना दिव्य होता था कि उसकी आवाज़ से मेघ भी गूंज जाते थे, इसलिए इसे मेघनाद मंडप भी कहा जाता था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हर अवशेष जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ इस मंदिर के अलग अलग समय के कालखंड के जो भव्यता है उसकी गवाही दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पे हर बार उस विध्वंसकारी जो स्टेप है उसका जवाब किस तरह से एक सृजन शक्ति की जो ताकत है उसको दिखाते हुए दिया गया। तारीख गवाह है, जो मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदुओं का सोमनाथ मंदिर तोड़ने आए थे वो मिट्टी में मिल गए। अफगानिस्तान में गजनी के महमूद गजनवी का मकबरा इस तरह धूल में मिल गया है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी किस्मत पर रोता है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है। जिन्होंने सोमनाथ में रोड़ा अटकाने की कोशिश की, उनके वारिस सत्ता से बेदखल हो गए। दूसरी तरफ 1000 साल का स्वाभिमान लेकर सोमनाथ में हिंदुत्व का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस स्वाभिमान को नई पहचान दी है। स्वाभिमान पर्व उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है।